नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि फ्लेक्स के फोटो पर बवाल और फजीहत भी। दरअसल कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आज रैली करने आए थे। बालाघाट और शहडोल लोकसभा क्षेत्र में रैली की सभाओं को संबोधित किया। वे सबसे पहले मंडा लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले सिवनी जिले के धनौरा गए। वहां कांग्रेस कैंडिडेट ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में सभा करनी थी। मंडला के धनौरा में मंच पर एक दिन पहले ही फ्लैक्स लगा दिए गए। इसमें कांग्रेस नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो लगाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता हरकत में आए और उन्होंने फग्गन सिंह कुलस्ते के फोटो को ढक दिया। फिर उसी जगह कांग्रेस विधायक रजनीश सिंह का फोटो लगाया। इस मामले में सिवनी कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना का कहना भी था कि प्रिंटर से गलती हुई है, प्रिंटिंग के दौरान गलती हुई है, बाद में सुधार दिएगा। भारतीय जनता पार्टी के इस मामले में कहना है कि मंडला में कांग्रेस की सभा, जहां उन्होंने हमारे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर लगाई, फ्लेक्स लगाया, जिससे पार्टी के मंच पर उनके उम्मीदवार का फोटो लगाना चाहिए, वहां भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर लगा रही है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के कुएं में भांग मिली हुई है और चूंकि सोनिया गांधी, प्रियंका या राहुल गांधी की फोटो लगाने से भीड़ नहीं आएगी, इसलिए वो फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा करके भीड़ जुटाना चाह रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने फ्लैक्स लगवाए, कहीं गलती हो गई तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे एक इशू बना लिया। देखिए, जब राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी या खटके जी आते हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर, तो हजारों कार्यकर्ता अपने पोस्टर और फ्लैग्स लगाते हैं और इनकी संख्या हजारों होती है। एक फ्लैग में अगर गलती से, धोखे से अगर कुलस्ते जी का फोटो लग गया, जो पिछला विधानसभा का चुनाव हारे हुए हैं, तो ये बीजेपी का नेशनल इशू है क्या? नेशनल इशू रोजगार नहीं है, खेत खलिहान किसान नहीं है, आदिवासी नहीं है जहां पर ये सभा हो रही, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए क्या करना है। देखिए, कांग्रेस 1885 में एक विदेशी एवं ह्यूम द्वारा बनाई गई, तो उसके संस्कार और संस्कृति दोनों विदेशी हैं और वर्तमान में भी एक विदेशी के नेतृत्व में संचालित हो रही है। तो ऐसे में विदेशों की तस्वीरें लगना कोई नया विषय नहीं है। इसीलिए कांग्रेस देसी नहीं है और इस देश के लोगों ने कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया है। आज सिवनी में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर कांग्रेस के मंच पर दिखी। ये कांग्रेस में चल रही हताशा और निराशा को दर्शाता है। कांग्रेस भी जानती है कि अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे, तो भाजपा के सहारे ही अब नैया पार हो सकती है। कांग्रेस की नैया भाजपा के सहारे पार हो सकती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का फोटो लगाया है और भीड़ जुटाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि यह कोई नेशनल इशू नहीं है, गलती हो गई है। लेकिन इस मामले को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार तो गर्म है और उन चर्चाओं में क्या कुछ निकल के आ रहा है, इस पर करेंगे हम चर्चा। और खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर्नल ईशान राज बरापू जी। ईशान राज बरापू जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू जी। प्रदीप सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले प्रदीप सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो बताया जा रहा है कि फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा करके कांग्रेस भीड़ जुटाने की कवायद करती है, हालांकि कांग्रेस कह रहा है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या गलती से लग गई है, कार्यकर्ताओं ने लगा दी है। लेकिन तब भी राहुल गांधी की सभा में जो बोर्ड लगाया जाना है, जो फ्लैक्स लगाया जाना है, फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा दी गई, बाद में ढांक दी गई, वहां कांग्रेस विधायक की फोटो लगा दी गई। लेकिन ये हुआ तो हुआ कैसे? क्या ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने फ्लैक्स छपवाया, या जो प्रिंटर थे, प्रिंटर ने जानबूझ के कर दिया है? क्या कांग्रेस ने इस मामले की तस्दीक की है? प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अच्छा, हाँ, आवाज आ रही है सर। जी प्रदीप जी, मेरा सवाल है कि ये जो मामला हुआ है, पूरा प्रकरण, इसका कांग्रेस ने इसकी तस्दीक की है, पड़ताल की है कि ये हुआ तो हुआ कैसे? कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर जांच पड़ताल भी हो रही है, जांच पड़ताल की भी है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सियासी जमीन खिसकी हुई है, अब वो अनाप शनाप के मुद्दों को उभार कर साजिश करके कांग्रेस की छत धूमिल करना चाहती है।
और जो कि देश में मेन मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, आसमान छू रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र था, उससे ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के वो षड्यंत्र हथकंडे अपना रही है। इससे जनता में, मतदाता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर नाच जरूर रही है कि उसने फग्गन सिंह की फोटो लगाकर अपने षड्यंत्र में सफल हो गई, लेकिन जनता को सारी सच्चाई पता है। एक एक चीज जनता में जा रही है। प्रदीप सिंह जी, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो लगा करके अपने षड्यंत्र में सफल हो गई, तो ये बीजेपी का षड्यंत्र था क्या? भारतीय जनता पार्टी ये सोच के फोटो रही कि हम सफल हो गए हैं, लेकिन जनता उसको बेनकाब कर रही है। जनता को सारी सच्चाई पता है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अभी तो नहीं कितने साजिश षड्यंत्र करेगी, क्योंकि वो मुद्दा विहीन हो चुकी है। 20 साल से भाजपा की सरकार है, बेरोजगारी आसमान छू गई और महंगाई आसमान छू गई है। एक वादे ये पूरे नहीं किए आज तक। तो चुनाव में जनता को ध्यान भटकाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं। ये इनके नापाक इरादे सफल नहीं होंगे। जनता इनकी बदमाशी, इनकी नीति और नियत से परिचित हो चुकी है और इनको जवाब मिलेगा। ठीक है प्रदीप जी, वापस आता हूं आपके पास में। कर्नल ईशान जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से प्रदीप सिंह जी का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी ये सोचकर खुश हो रही है कि ये इस मुद्दे को सामने लाकर जनता के जो मूल मुद्दे हैं उनको दरकिनार कर दिया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी अपने साजिश में सफल हो गई ऐसा मानकर के खुश हो रही है। फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो लगाया जाता है राहुल गांधी के बैकड्रॉप में, जो मंच लगा है उस मंच के बैकड्रॉप में राहुल गांधी का मंच है, उसके बैकड्रॉप में फग्गन सिंह कुलस्ते का वीडियो वायरल होता है, उसको तो ढक दिया जाता है, वहां कांग्रेस विधायक की फोटो लगा दी जाती है। इस मामले को लेकर के भी प्रदीप सिंह जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को उछाल करके मूल मुद्दे को दबाना चाह रही है। कर्नल ईशान जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। संभवतः है आपके हैंडसेट का जो ऑडियो स्विच है वो म्यूट है, वो पुश है, उसको ऑफ कर दीजिएगा। आपका ऑडियो स्विच हम तकनीकी टीम से कहेंगे कि एक बार कर्नल ईशान जी से संपर्क करें और जो तकनीकी खामियों से दूर करें। वापस आऊंगा आपके पास में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय के साथ साथ में ये जो बात कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि फग्गन सिंह कुलस्ते का सहारा लेकर के कांग्रेस वोट मांग रही है। देखिए सूरज भाई, बहुत निम्न स्तर की बात है ये टेक्निकल, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कभी किसी ने कॉपी किया, पेस्ट किया, कहीं कुछ गलती हो गई, स्विच हो गया। हम आप लोगों के साथ में परिचर्चा में शामिल होते हैं, आप हमें आमंत्रित करते हैं, बैठते हैं। कभी मेरे नाम के टाइटल के साथ भाजपा प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत कुछ टाइटल्स बदल जाते हैं आपस में। कभी नाम किसी दूसरे का आ जाता है, तो उसको हम ये कहें कि नहीं, देश न्यूज में हमें बुला के अपमानित किया, सूरज जी ने हमें अपमानित किया और हमें भाजपा से जोड़ करके और कांग्रेस से जोड़ के या राजनीतिक विश्लेषक बना के हमारी पार्टी, ये टेक्निकल इश्यूज हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्निकल फॉल्ट होती है, मानवीय भूल होती है। जानबूझ के कहीं कोई इस तरह की गलती नहीं करता है। ठीक है, ना प्रिंटर करेगा ऐसी गलती, ना कांग्रेस पार्टी करेगी। और अगर इस तरह की गलतियों को ही हम इश्यूज बनाएं और विषय बनाएं, तो अभी मध्य प्रदेश में एक सूचना कार्यालय है, रीवा सतना के आसपास का है, मैं अभी तुरंत नहीं बता पाऊंगा। वहां पे नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री और मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री लिख दिया गया। तो आप बताइए, क्या छवि धूमिल करना मोहन यादव जी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जरूरी था, या छवि मोहन यादव या नरेंद्र मोदी जी की धूमिल करी जा रही थी? क्या मोहन यादव जी को प्रधानमंत्री बनाया जाने वाला है इस चुनाव के बाद में, और मोदी जी को क्या मुख्यमंत्री बनाया जाना? तो ये देखिए, फालतू की चीजों का हम इशू बनाएं। कांग्रेस पार्टी की सभा थी, वो वहां क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी का अपना एक विषय था, वो विषय बेहतर तरीके से सकते, वो जो मुद्दे वहां से उठाए गए, कांग्रेस बेहतर होता कि भारतीय जनता पार्टी उनका जवाब देती, उन पे आंकड़ों की बात करती, तथ्यात्मक बात करती। लेकिन जनता को गुमराह करना, दूसरी बातों में उलझाना, ये सब बातें करेंगे। हम जब महंगाई की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी बातें करने लगती है। मैं सूरज भाई आज अगर बात करूं, आज कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पेट्रोल डलाते में सरकार को कोसता नहीं होगा? जब मीटर देखता होगा तो
कुछ गाली ऐसे शब्द तो उसके मन से निकलते ही होंगे। कोई अच्छा भाव तो नहीं रहता होगा जो महंगाई देखता होगा, जो वो रेट की तुलना करता होगा उसी समय के जिस पैसे को वो दे रहा है उसकी तुलना में उसे कितना तेल मिल रहा है जो वो गाड़ी में डलवा रहा है। उसी तरीके से जब घर में खाना बनता है, रसोई गैस के लिए रसोई गैस कनेक्शन बुक करता है और सिलेंडर रिफिल कराने के लिए बुक करता है और वो आता है, तो जो उसके दाम देखता है वो देख के खुश तो नहीं होता होगा। मुझे नहीं लगता इस देश में इस समय कोई खुश होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही क्यों ना हो। वो महंगाई को समझता होगा और उसको कोसता भी होगा उस महंगाई को, लेकिन विपक्ष की सरकार आ जाएगी तो महंगाई डायन हो जाएगी। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार इन सवालों से भागती है। महंगी शिक्षा, महंगी स्वास्थ्य व्यवस्था, महंगा वातावरण, हर चीज महंगी। पैसा है तो आपको जीने का अधिकार है और पैसा नहीं है तो आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकारी की व्यवस्था में आपका कहीं कोई स्थान नहीं है। अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन हबीबगंज में जा सकते हैं, अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो वंदे भारत ट्रेन में जा सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं तो हवाई अड्डे देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के दावे कर रही है, और हवाई जहाज में घूम सकते हैं। जी, तो जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो मूल मुद्दे हैं, चाहे महंगाई की बात करें या इस तरह की चीजें हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी इन विषयों पर बात नहीं करना चाहती। कर्नल ईशान जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, जिस तरह से बात हो रही है, जैसा कि प्रदीप सिंह जी ने भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, भारतीय जनता पार्टी ये सोच के खुश हो रही है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटका दिया है और वह जो थी वह मानवीय भूल थी। यश भारती जी ने भी जो कहा, और उसको इशू नहीं बनाना चाहिए, मूल मुद्दों की बात करना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो चीजें हैं इस विषय पे बात नहीं होना चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से बयानबाजी इस पर सामने आई है कि फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम पर वोट मांग रही है कांग्रेस, फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो लगा के भीड़ जुटा रही है कांग्रेस, क्योंकि राहुल के नाम पर, सोनिया के नाम पर या अन्य कांग्रेसी नेताओं के नाम पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने वाली है। देखिए, ऐसा है, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते जी की जो तस्वीर लगी उसके ऊपर जो चर्चा हो रही है, हमको ये समझना चाहिए ये गलती है। यश भारती जी भी कह रहे हैं, प्रदीप सिंह जी भी मान रहे हैं। तो जिम्मेदारी लेने वाला कौन है इस गलती को पहले ही सुधार करने के लिए? आपके राष्ट्रीय नेता की सभा होने वाली है, उसके बैकड्रॉप में बैनर लग जा रहा है और उसपे एक भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की फोटो है, वो पहले कौन देखेगा? तस्वीरें वायरल होने देने की नौबत क्यों आई? इसका कारण खाली ये है कि कांग्रेस में हताशा, निराशा और कंफ्यूजन तीनों चल रहा है और जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। कैंडिडेट सिलेक्शन के भी टाइम यही हो रहा था कि चुनाव लड़ने के लिए नाम आगे किया गया, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस कॉन्ट्रैक्ट मोड या ऑटो मोड पे चल रही है और अप्रासंगिकता की तरफ बढ़ती जा रही है पूरी तरह से, और कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भाई बैनर पोस्टर फ्लेक्स लगा देना, उसने लगा दिया। अरे भाई, चेक कौन करेगा? आपका राष्ट्रीय नेता आ रहा है, चेक कौन करेगा? मुद्दों से भटकाने की बात नहीं हो रही है। बात यह है कि आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेता की सभा में तो कितनी जिम्मेदारी से ले रहे हैं? ठीक है, आपने जिम्मेदारी पहले चुनाव लड़ने की नहीं ली। उसको भी उठा दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री सरकारी कार्यालय में, कौन सा एक्शन हो गया? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी इसी, जो ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं, वही कर्नल साहब की बात लागू होती है भारतीय जनता पार्टी पे कि जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। यानी भारतीय जनता पार्टी में लोग चाहते हैं कि मोहन यादव जी प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने। ठीक है यश जी, आपकी बात, वो जो चीज आप बता रहे हैं वो सरकारी दफ्तर की गलती है, उसमें पार्टी कहां से आ गई? उसमें तो सरकारी मतलब आप वहां ये नहीं कहेंगे कि गलती किसकी है, इस पे बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी में किसकी गलती है वो आप बात करना चाहेंगे। यही दोहरे मापदंड है ना, यही दोहरे मापदंड की तो बात चल रही है। अगर आप गलती यहाँ देखना चाहते हैं कि ठेका दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने और ठेकेदार से गलती हो गई है, तो भाई कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में किससे गलती हुई उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की उसमें रुचि नहीं है। ठीक है, मोदी गारंटी पे चुनाव लड़ रही है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया गया है। यश भारती, जवाब ले लूं आपकी बात। जी सुनना पड़ेगा, जवाब दे रहा हूँ। जी, जवाब दीजिए। ऐसी गलती के लिए बाकायदा कार्रवाई होती है सरकारी दफ्तरों की। 21 साल फौज में रहा हूँ मैं और 21 साल में मैंने खूब अच्छे से देखा है कि सरकारी तंत्र में होंगे, लेकिन अब 4.5 साल रहते हैं, अग्निवीर बना दिए जाते हैं।
ये सुन लीजिए। आप अगर आज भर्ती होते तो आप 4.5 आप 21 साल कहने लायक नहीं होते, आप 4.5 साल ठीक है यशवर्ती जी, यशवर्ती जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। उनकी बात कही, मैं उसी को करेक्ट कर रहा हूँ ना, जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उनके 4.5 साल की योजना के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यू करेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट, डोंट ट्राई टू करेक्ट मी। अरे आप पहले बात सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। आपने जो कहा मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, आपने 21 साल ठीक है यशवर्ती जी उनकी बात पूरी हो जाए, क्योंकि और मेहमान है, और मेहमान है सौरभ जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास ही पहुंचूंगा। सेवा दे ठीक पाएगा। है ठीक है यशवर्ती जी कम शब्दों में बात पूरी करें अपनी कर्नल ईशान जी। मेरा ये कहना है कि सरकारी तंत्र में जो गलती करता है उसके खिलाफ एक्शन होता है, और मैं 21 साल रहा हूँ, 25 साल रहा हूँ, उसमें यश भारती जी या किसी का भी प्रश्न चिन्ह उठाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और उसके बेसिस पे ठीक है, आज की पॉलिसीज पे मेरे से कोई प्रश्न नहीं कर सकते हैं ये। ओके वापस आता हूँ आपके पास में। ठीक है वापस आता हूँ। जैसा कि कर्नल ईशान जी ने कहा है कि यह अगर गलती है तो उसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी तय होगी, आप सभी का वापस आऊंगा। सौरभ दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है गलती हो गई, जिम्मेदारी जवाबदेही तय अभी हुई नहीं हुई है, जैसा कि कहा भी गया कि जांच चल रही है, उसकी पड़ताल चल रही है, प्रिंटर की गलती है, किसी कार्यकर्ता की गलती है, लेकिन इस बात को लेकर के ये बात भी हुई जैसे प्रदीप जी ने कहा कि इस मुद्दे को हवा नहीं देनी चाहिए, यदि बात होनी चाहिए तो जनता के मुद्दे की होनी चाहिए। यश भारती जी ने भी जो बात कही कि यदि बात होना चाहिए तो वहां जो सवाल खड़े किए गए, राहुल गांधी ने अपने उद्बोधन में जो चीजें कही, भाषण में जो चीजें कही, उनका काउंटर करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, बजाय इसके कि वहां फोटो किसकी लगी है। आपको क्या लगता है कि क्या चीजें होनी चाहिए थी और क्या हो रहा है? सूरज भाई, मैं यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के ही प्रवक्ता की बातों से असहमत हूँ। पहली बात ये जो भाजपा प्रवक्ता की तरफ से कही जा रही है कि कुलस्ते जी का फोटो इसलिए लगाया गया ताकि वोट मिल सके, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि कुलस्ते जी के फोटो से कांग्रेस को वोट मिल जाए। दूसरी बात, कांग्रेस प्रवक्ता को हर चीज में षड्यंत्र नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र नजर आ रहा है। ये गलती अगर हुई है तो गलती पार्टी की तरफ से हुई है। मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं कांग्रेस पार्टी में, और जो लोग काम कर रहे हैं किसी भी तरह से अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, गलती उनसे भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी गलती की जिम्मेदारी किसी दूसरे विपक्षी दल पर डाल दी जाए। हाँ, ये बात हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी विषयांतर की कोशिश कर रही है, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, ठीक है, ये सभी बातें मान लेंगे, लेकिन गलती तो कांग्रेस की तरफ से हुई है, और वो भी ऐसी गलती जब आपके पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता आने वाले हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जब कहीं जाते हैं तो 3 दिन 4 दिन पहले से दौरे शुरू हो जाते हैं प्रदेश स्तर के नेताओं के। वहां पर मुख्यमंत्री अगर हैं भारतीय जनता पार्टी के तो वो भी जाएंगे, जायजा लेंगे, मंत्री जाएंगे, जायजा लेंगे, क्या बेहतर है व्यवस्था, क्या नहीं है, क्या होनी चाहिए। लेकिन सौरभ जी पहले से क्या तैयारियां की गई, और अगर तैयारियां नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? आखिर जिम्मेदारी तो तय करना पड़ेगी, और अगर जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी इसी तरह से नीचे गर्त में जाती जाएगी। ठीक है, इन्हें संभलने की जरूरत है, इन्हें गलतियों से सीखने की जरूरत है, गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। और इस तरह से यदि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रिंटर के यहाँ जाके बोल दिया हो कि तुम यहाँ हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा दो, ओमकार सिंह मरकाम के समर्थन में सभा है तो कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन की सभा है तो आप बीजेपी का लगा दो, ये चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ एक बात है, प्रदीप सिंह जी आपके पास आना चाहूँगा, और जैसा कि कर्नल ईशान जी ने जो बात कही कि कांग्रेस कॉन्ट्रैक्ट मोड पर चल रही है, तो कॉन्ट्रैक्टर की गलती अगर है तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होती है या कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होता है? भारतीय जनता पार्टी कैसे जिम्मेदार हो जाती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, उससे मैं अस्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भगत सिंह कुलस्ते का फोटो लगा जिससे वोट मिल गई, तो विधानसभा में उनको कितना वोट मिला देखा है, सबने देखा है, चुनाव लड़ने कितना वोट। ये जो देश में मूल मुद्दे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जनहित की कोई बात बची नहीं, पिछले चुनाव से बार-बार झूठ बोल के सारी बातें खत्म हो गई। अब इनके झूठ पर जनता भरोसा करने को तैयार नहीं है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, 15 लाख रुपए
बैंक के काला धन लोगों के खाते में आया। विधानसभा चुनाव के पहले जिन्होंने प्रदेश की जनता से मोदी की गारंटी के नाम से जो जुमला दिया था, 2700 में गेहूं खरीदेंगे, 3100 में धान खरीदेंगे, 2004 में जो बात की थी, कांग्रेस के पास और कोई चीजें हैं, पूरी तो हुई नहीं। कांग्रेस के पास और चीजें आज वर्तमान परिदृश्य की हैं भटकाने के लिए जी, छोटी छोटी चीजों को, अनावश्यक बातों को षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत उलझा रहे हैं और जनता को भ्रमित और गुमराह कर रहे हैं। हालांकि इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। जनता इनकी सच्चाई से परिचित हो चुकी है और जनता इस बार पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है। ठीक है, कोई भी चालाकी, कोई भी चालबाजी, कोई भी षड्यंत्र, इस बार जनता सफल नहीं होने। चलिए, जनता सफल नहीं होने देगी। कांग्रेस का कहना है, जिस तरह से प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहती है जनता, और परिवर्तन जिन मुद्दों पर चाहती है उन मुद्दों को दबाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं प्रदीप सिंह जी ने। कर्नल ईशान जी, आपके पास आ रहा हूँ कि उन्होंने पिछले कुछ घोषणाओं की बात की है, पिछली कुछ इस तरह की बातें की कि ये कहा गया था, कुछ गारंटी की बात की है, और अब उन गारंटी के पूरा ना हो पाने पर जनता परिवर्तन चाहती है। समय में मुझे बोलने दिया जाए, बाकी लोग डिस्टर्ब न करें, ये आप इंश्योर आप अपनी बात पूरी रखें जी। उसके बाद बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जी, अपनी बात पूरी रखें जी कर्नल जी। सबसे पहली चीज, 2014 में सबसे पहले हम आए थे एक संकल्प पत्र के साथ और हमने चुनाव जीता जनता के आशीर्वाद से। 5 साल हमारे कार्य हुए, हमने जो संकल्प पत्र में कहा था उनको पूरा किया, तभी 2019 में हमें जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। पिछले 10 साल में जो जो चीजें हमने कही थी और जिस लेवल पे, देखिए हमको ये समझना होगा कि ये राष्ट्र के लेवल का चुनाव है। हाँ। विधानसभा और नगर पालिका का चुनाव नहीं है जहां पे कि स्थानीय मुद्दों के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दें। हाँ। तो हमें ये देखना होगा कि राष्ट्र के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्र की प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय लेवल पर हमारी क्या परिस्थिति और स्थिति बनी है। भारत आज की तारीख में 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। भारत के लिए जो विदेशों में लोगों का नजरिया था वो बदल गया। पासपोर्ट लेके जाते हैं उसके बारे में बदल गया। बॉर्डर पे सेना के मनोबल में जो बढ़ावा आया, ये सारी चीजें देखने के बाद और जो जनता से किए हुए वादे भी बहुत से वो पूरे हुए। धारा 370 हटी, 3 तलाक का मुद्दा हुआ, राम मंदिर का हमारे संकल्प पत्र में था, हमने इन सबको पूरा किया। तो जनता परिवर्तन चाहती है, ये कहना बड़ा आसान है, विपक्ष का काम है, वो कहेगी। कर्नल ईशान जी, आपको रोकना चाह रहा हूं। जिस तरह से अभी यश भारती जी ने कहा था कि जब पेट्रोल जलाने कोई आम आदमी जाता है तो उसके अंदर क्रोध पनपता है, वो मीटर जब देखता है तो उसके अंदर क्रोध पनपता है, या अपशब्द भी निकल सकते हैं। तो महंगाई की मार से जनता जूझ रही है, ये यश भारती जी ने सवाल उठाया था, उस समय आपसे चर्चा नहीं हो पा रही थी जी। देखिए, जहां तक एक एक मुद्दा अगर हम उठाते जाएंगे तो ये डिस्कशन काफी लंबा चलेगा। महंगाई का मुद्दा विपक्ष हमेशा उठाता आया है और उठाता रहेगा, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि हम आज किस स्थिति में हैं और हमारी इकोनॉमी किस स्थिति में है। उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, अगर आप यश भारती जी हो चाहे प्रदीप जी हो, दोनों लोग कह सकते हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है। हाँ। जनता परिवर्तन चाहती है कि नहीं चाहती है, 4 जून को पता चल जाएगा। चलिए, ठीक है, हमें जनता फिर से आशीर्वाद देगी। ठीक है, और 4 जून को चलिए, बिल्कुल यश भारती जी, आप ही के पास आ रहा हूँ जी। समय 10 सेकंड लूंगा जी। कर्नल ईशान जी, जी मेरा खाली एक निवेदन है जी, बीच में मत बोलिए जी। जी जी यश जी, एक 10 सेकंड मांग रहा हूं। जी जी, बिल्कुल, जल्दी पूरी करें बात अपनी जी। मैं खाली एक सुझाव जरूर दूंगा। हाँ। कि हमको चाहे कोई भी पार्टियां हैं, हाँ, विरोध की राजनीति और निगेटिविटी से उठकर, हाँ, हमें एक पॉजिटिव विजन क्या हो सकता है, हाँ, उसके बारे में भी बात करना शुरू करें। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल, ये बात एक सलाह भी दी है कर्नल ईशान जी ने। यश भारती जी, आप ही के पास आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें पूरी कर दी उन्होंने जी। सीधा सवाल किया था, मैंने भी सीधा सवाल किया था, उसको बड़ा प्यार से वो फिसला गए। ठीक, हमारे कर्नल साहब। ठीक है, ये सब पेट्रोल का जो आक्रोश जो पनपता है, उस आक्रोश के लिए वो कुछ नहीं बोले। तो वो सीधा सा गणित है। महंगाई है, वो ये मान रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि जिस झंडे के नीचे वो बैठे हैं
उसके साथ जो डंडा लगा हुआ है वो बड़ा खतरनाक है, तो इसीलिए वो बोल नहीं सकते हैं। उसके नीचे जब तक रहेंगे तब तक वो बात नहीं पाएंगे। वो जब तक राष्ट्रवाद की बात जो भाजपा कहती है, और जो असली राष्ट्रवाद है वो ये है कि जो सच है वो सच है, महंगाई है तो है, गरीब उससे पीड़ित है तो है, ये बात इनको स्वीकारनी पड़ेगी। इनके आंकड़े भी बताते हैं, जब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये राशन दे रहे हैं और बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनाने की, तो आत्मनिर्भर तो व्यक्ति है नहीं। अगर 80 करोड़ लोगों को 150 करोड़ जनता में से 80 करोड़ को हमें राशन देना पड़ रहा है और हम दे रहे हैं, हम इनके आंकड़ों को मान रहे हैं, तो मतलब आत्मनिर्भर नहीं बना पा रहे हैं। आत्मनिर्भर बनाने वाला हमारा खोखला वादा है। दूसरी बात, कर्नल साहब ने अपनी बातों में, मैंने नहीं कहा था वो बात, ये उन्होंने खुद कहा कि 21 साल फौज की सेवा दे के आए। ये बड़े गर्व से कह रहे थे और गर्व की बात है हर फौजी के लिए। लेकिन क्या हमारा वर्तमान युवा जो 4.5 साल कॉन्ट्रैक्ट में काम करेगा, जो संविदा की नौकरी करने जा रहा है अग्निवीर योजना के माध्यम से, क्या वो गर्व से कह पाएगा कि मैंने 21 साल फौज की सेवा करी है, देश की सेवा करी है? वो अग्निवीर योजना से जो 8 साल लगभग टैंक चलाने की जरूरत पड़ती है, सीखने के लिए कम से कम 8 साल की अवधि चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अनुभव की जरूरत पड़ती है फौज में, वो अनुभव 4.5 साल में कैसे ले पाएगा? और तीसरी बात, ये जो मुद्दे चल रहे हैं, जो विषय बात कर रहे थे अभी कर्नल साहब या भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, मूल विषय पे क्यों नहीं आना चाहते हैं? ये अगर अपने वचन पत्र की बात कर रहे हैं, घोषणा पत्र, उसके नाम बदल बदल के लेकर के आते हैं, लेकिन कोई भी बात ये पूरी नहीं कर पाते। पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने फौज के नाम पे ही मांगा, शहादत के नाम पे मांगा, शहीदों के नाम पे मांगा, पुलवामा हमले के नाम पे मांगा, वचन पत्र के नाम पे, घोषणा पत्र के नाम पे नहीं मांगा, और उसके बदले में ही अग्निवीर योजना दी है। और पुलवामा के हमलों के आरोपियों को आज तक सजा नहीं हो पाई। हमारे देश के अंदर कैसे आ गए, जबकि नोटबंदी की गई थी। यही सब बातों को कहते हुए कि कोई भी काला धन नहीं आएगा, आतंकवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। धारा 370 खत्म कर दी गई, लेकिन 370 से आज भी लद्दाख बंद है। क्यों बंद है? 12-12 दिन तक लोग खुले आसमान के नीचे धरने पे बैठे थे, केवल नमक और पानी से। किस सरकार के खिलाफ थे? ये वही लद्दाख है जहां का सांसद सदन में धारा 370 की बात कहने पे, खत्म करने पे मोदी सरकार की वाहवाही करता है, स्मृति ईरानी जी उठती हैं और उसको शाबाशी देती हैं। लेकिन वही लद्दाख अगर बंद रहता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मसार करने वाली बात है। उसको शर्मिंदा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि 370 के नाम पे झूठ परोस रही है पूरे देश में। ये कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा छलावा है। चूंकि समय की सीमा है और बहुत सारी बातें यश भारती जी ने कही, हालांकि कर्नल ईशान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, केवल 10 सेकंड में बात रखें, क्योंकि सौरभ जी से कंक्लूजन लूंगा फिर सारी चर्चा का। केवल 10 सेकंड में ईशान जी। जी, आपने लिमिट लगा दी, लेकिन सबसे पहली चीज, राष्ट्रवाद पे समाजवादी पार्टी हमें लेक्चर नहीं दे सकती है। ठीक है। जिनका नेता जाके माफियाओं के घरों में जाके मातम पुरसी करता है। दूसरी चीज, टेररिज्म की बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में मैंने सेवाएं दी है, मैं जानता हूं टेररिज्म की स्थिति पहले क्या थी और आज क्या है। सर, आप जानते हैं ना, लेकिन वो 4.5 साल वाला अग्निवीर वाला नहीं जान पाएगा। आप 21 साल की सेवाओं के बदले में वो 4.5 साल में अनुभव नहीं ले पाएंगे। यही तो मेरा सवाल है। आप सुनिए, पहले सुनिए, 10 सेकंड का टाइम मेरे लिए, आप सुनिए। जी ईशान जी। सेना युवा और अनुभव का सम्मिश्रण होता है। खाली युवा ही नहीं होते, खाली अनुभवी ही नहीं होते हैं, दोनों के सम्मिश्रण से सेना चलती है। और सेना के लिए, सेना को किसी भी राजनीतिक दल से किसी तरह का ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वोट मांग सकते हैं सर, कर्नल साहब वोट मांग सकते हैं शहीदों की शहादत पे, और उसके बदले में जांच नहीं करा पाए, आरोपी को सजा न दिला पाए। आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। 21 साल का अनुभव आपका, मैं तो 4.5 साल वालों के साथ खड़ा हूँ। हाँ, 4.5 साल वालों के साथ खड़े हैं आप, उनसे मिलिए तब जानिए। मैं मिल रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूं, हम विषयांतर हो रहे हैं। ठीक है, हम कितना पता है? ठीक है कर्नल ईशान जी, हम विषयांतर हो रहे हैं, क्योंकि हमारा विषय है मध्य प्रदेश में हुई राहुल गांधी की सभा। सूरज भाई, एक अंतिम प्रतिक्रिया मेरी है। जो इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद समाजवादी पार्टी ना सिखा, बिल्कुल नहीं सिखा सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का देश की रक्षा सौदे में दलाली करता है, पकड़ा जाता है, सजा होती है। इसलिए हम आपको ये राष्ट्रवाद कभी नहीं सिखा सकते। ठीक है, बिल्कुल, चूंकि हम विषयांतर ना हो। पार्टी राष्ट्रवाद, ईशान जी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। कर्नल ईशान जी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। सौरभ द्विवेदी, अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि समय की सीमा को ध्यान रखते हुए कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा कि वास्तव में ये जो आज हुआ है मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की सभा और पोस्टर विवाद को लेकर के, अब इसमें कांग्रेस की फजीयत हो रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुना रही है?
सौरभ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? संभवतः तकनीकी खामी के कारण उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहाँ ये चीज़ें जरूर आ रही हैं कि सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं और इन तमाम कयासों के बीच में यहाँ ये बात जरूर सामने आ रही है कि मुद्दे की बात, कौन किस मुद्दे की बात कर रहा है, कौन किस मुद्दे को हवा दे रहा है, कौन किस मुद्दे को दबा रहा है, ये तमाम चीज़ें इस चुनाव में सियासी गलियारों में देखी जा रही है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। कर्नल ईशान राज बराबर जी, प्रदीप सिंह जी, यश भारती जी, सौरभ दुबे जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल गांधी की जो सभा हुई थी उसमें पोस्टर लगा, पोस्टर में लगे फोटो को लेकर के बवाल मचा हुआ है। इस बवाल को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि ये जानबूझ के किया गया है। जहां भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि कांग्रेस के पास नेताओं का टोटा है और उनके नेताओं के नाम पर भीड़ ना आए, इसीलिए यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का फोटो लगाया गया। वहीं इसे मानवीय भूल बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चाओं में तो यह बात आ गई। देखना है कि चुनाव प्रचार के दौरान इस बात को और कितनी हवा दी जाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।